पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे सम्मानित पत्रकार बंधु, सम्मानित मंच, इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के द्वारा एक नैरेटिव तय किया जा रहा है जिसमें लैंड जिहाद शब्द का बार बार इस्तेमाल होता है और आज उसी लैंड जिहाद को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए लैंड जिहाद पे आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक भारतीय जनता पार्टी के 6-7 बार के पार्षद अजय सिंघल जी का जिक्र कर रहा हूं, जिन्होंने देहरादून की एक भूमि के कब्जे को लेकर नगर पालिका में कई बार अप्रोच किया, बताया कि साहब 6 बीघा जमीन आमुक संस्था ने कब्जे में ले ली है, जो सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी ने, और डाडा लखौड़ सहरदारा रोड पर ये कृत हुआ है। जब नगर पालिका ने उनकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने सूचना के अधिकार पे जानकारी चाहिए तो उनको नहीं दी गई। उसके बाद दोबारा उनको अपील करनी पड़ी और उसके बाद ये पता चला कि लगभग 3 बीघा जमीन पे कब्जा सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी का है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उनको आगे इस बात को उठाना पड़ा और बेदखली के लिए अपील दायर करनी पड़ी, जिसपे रिपोर्ट के अनुसार 0.3196 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा पाया गया, लेकिन जो बेदखली के लिए कार्रवाई हुई वो सिर्फ 0.030 हेक्टेयर पे की गई। मतलब बेदखली हेतु सिटी मजिस्ट्रेट को द्वारा जिसको भेजा गया उसने केवल 0.030 हेक्टेयर पर मुक्त कराने को भेजा गया, जबकि ये 3 बीघा पे कब्जे की बात को स्वीकार किया गया। ये पत्र आपको हम उपलब्ध करा देंगे। उसके अलावा अखाड़ा परिषद हरिद्वार ने एक पूर्व मंत्री और विधायक पर और स्थानीय सांसद पर अखाड़ों की बहुत बड़ी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का, कब्जे करने का आरोप लगाया और कई और गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं, जिस पर उन्होंने जांच की मांग भी की है। हरिद्वार के ये प्रकरण जो है वो लैंड जिहाद और धर्म जिहाद जितनी भी चीजें आई हैं उन सब का खुलासा करते हैं। पंचायती बाड़ा उदासीन अखाड़ा के संतों ने अखाड़ों की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किए जाने में हरिद्वार भाजपा विधायक जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनकी शिकायत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी की है। संतू का कहना है कि उक्त विधायक के भाई का पेट्रोल पंप अखाड़े की जमीन पर चल रहा है। जो संत अखाड़े की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करवा रहे हैं उन्हें गैर कानूनी लीज भी दी गई है। जो संत अखाड़े की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करवा रहे हैं उनको अखाड़े से निष्कासित किया जा चुका है और इन्हीं भू संपत्तियों के चक्कर में कई साधुओं का अपहरण होने की भी उन्होंने शिकायत की है। 14 अप्रैल 2012 को हरिद्वार के महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े के महंत सुधीर गिरी
हत्याकांड से धर्मनगरी पहले ही शर्मसार हो चुकी थी। वहीं 16 सितंबर 2017 को हरिद्वार से मुंबई जाने वाली ट्रेन में मेरठ से बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़ा के कोठारी महंत मोहनदास का अपहरण हो गया था, जिनका आज तक पता नहीं चला है। ये आरोप भी संतों ने लगाए हैं और उनका सीधा सीधा कहना है कि जमीनों की जो खुर्द-बुर्द किया जा रहा है या जमीनों में अतिक्रमण किया जा रहा है, उन सब चीजों को लेकर ये संभावना व्यक्त करी जा रही कि इस वजह से है। संतों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मोहनदास प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की थी, किंतु त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एसआईटी की जांच की बात कही, किंतु एसआईटी आज तक कुछ नहीं कर सकी है। कांग्रेस पार्टी अखाड़े की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने में भाजपा व अन्य लोगों के संलिप्त के संतों के जो आरोप है उनकी सीबीआई जांच की मांग का मैं आज समर्थन कर रहा हूं। और आपके सामने हम अभी कुछ चीजें यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, किस तरीके से अखाड़े वालों ने जो आरोप लगाए हैं। उसके अलावा एक और मामला देहरादून का है, जिसमें थाना डालनवाला के पास नगर पालिका की कई बीघा भूमि, नगर निगम की कई बीघा भूमि कुछ लोगों के द्वारा कब्जा की गई और उस भूमि पे नगर पालिका ने टैक्स भी ले लिया। और आप सब जानते हैं, जब किसी भूमि पे नगर पालिका टैक्स ले लेती है तो ये माना जाता है कि उस भूमि का स्वामित्व उस व्यक्ति का है। तो क्या नगर पालिका में बहुत बड़ा घोटाला नहीं चल रहा है? ये इस बात का संकेत है। और इस चीज की शिकायत राजीव शर्मा पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन ने करी है, जिस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा है जो मज़ारों पे, मंदिरों पे तो आरोप लगाता है भूमि अधिग्रहण के या कब्जे के, लेकिन जो उनके लोगों के द्वारा एक खुर्द-बुर्द जमीनें की जा रही है, इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन मौन लेके बैठा है। मैं अमरजीत जी से निवेदन करूंगा, पहले संतों की वो दिखाए, जमीनों के दिखाए और कब्जे जिन लोगों के हैं उनके नाम से कहाँ उनका रकबा है उसको भी प्रदर्शित करने की कृपा करेंगे। अमरजीत जी। विधायक और सांसद दोनों ही इस काम में लगे हुए, हरिद्वार को नहीं बचाया गया। विधायक और सांसद दोनों ही इस काम में लगे हुए हैं। तो हरिद्वार के जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो कैसे बिगाड़ा जाए, और आए दिन शिकायत मिल रही है कि मैंने में सांसद करके और अखाड़ों को और आश्रमों को कब्जा करने के प्रयास में अनेकों के स्वरूप को अगर उत्तराखंड में हरिद्वार को नहीं बचाया गया, धार्मिक संपत्तियों को नहीं बचाया गया, तो उसका कोई औचित्य नहीं। और भाजपा के विधायक होने के नाते उनमें थोड़ी बहुत अगर नैतिकता हो तो महात्माओं से जाकर के माफी मांगना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने यही प्रवृत्ति रखी, जैसे लंका में राक्षस जो है हवन नहीं करने देते थे, आज वही स्थिति हो रही है। चाहिए, और अगर ये नहीं किया तो अभी तो महात्मा ने चिट्ठी लिखी है, अभी आपने वीडियो किया है, तो महात्मा जाकर के अमित शाह मोदी कोई दिल्ली दूर तो है नहीं, तो कल जाकर के वहां धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो क्या होगा? इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी पर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको ऐसे भूमाफिया विधायक को निष्कासित करना चाहिए। आज पूरे हरिद्वार में त्राहिमाम मच गई है, 2-2, 3-3 अखाड़ों ने लिख कर दिया है, आप उन्हें धमकाने का काम कर रहे हैं। इसको राजनीतिक डायवर्सन करने की कोशिश मत करें। आज सारे संत त्राहिमाम मचा रहे हैं हरिद्वार में। ऐसी स्थिति निर्माण कर दी है आपने। हरिद्वार जो आज पूरे विश्व का एक आध्यात्मिक नगर है, आज हरिद्वार की आध्यात्मिकता और उत्तराखंड का जो भाजपा संगठन है, मैं उससे भी कहना चाहता हूं कि इनकी जांच कराई जाए। इतनी अरबों की संपत्ति इनके पास कहां से आई? आज हर तीसरे आश्रम में इनका हाथ है उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए, और ये धमकी दे रहे हैं। आज रघुमुनि
यह दामोदर का सवाल नहीं है। आज सवाल है संस्थाओं को बचाना। आज संस्थाओं के सामने चुनौती है। कल को कोई दुर्घटना होती है, उसके जिम्मेदार भी ये लोग हैं। इसीलिए मैं आप सबके माध्यम से ये जो धमकाने का काम कर रही है बंद करे, सरकार इसकी जांच कराए। मोहनदास की जो गुमशुदगी है उसके लिए भी ये जिम्मेदार है। सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। पहली बात यही है कि मदन कौशिक जी सांसद के दावेदार बनना चाहते हैं, ठीक है ना? तो साथ में निपट जाए, आपस में झगड़ते रहे, संपत्ति के लिए झगड़ते रहे, आश्रमों के लिए झगड़ते रहे, हम आश्रम में राजनीति करते रहे, तो ये उनका मंसूबा पूरा होना नहीं है। और हमने तो आज सुना है कि मदन कौशिक ने थ्रेट दी है कि महात्मा हमारा क्या कर लेंगे, विधायक से आगे के विधायक से तो नीचे कुछ नहीं कर लेंगे। तो मैं उनको बता देना चाहे हूँ, विधायक से आगे पैदल होते हैं। तो आप अगर पैदल होने की तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है, लड़िए महात्माओं से, महात्माओं के साथ प्रचार करिए। लेकिन ये बात समझ लेना मदन कौशिक जी, आप तो कुछ नहीं है। रमेश पोखरियाल निशंक ने 20 आश्रम कब्जा किए थे, मुख्यमंत्री से चली गई थी उनकी, याद रखना। और उसके बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने नहीं, भविष्य में बनेंगे नहीं। अब दोबारा सांसद बनना भी उनके लिए दुर्लभ है। सड़क पर दिखाई देंगे, उनके साथ आप भी सड़क पर होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा के विगत कई दिनों से सतपंच परमेश्वर ने श्री महंत और अन्य 3 महंतों ने, रघुमुनि और उनके 3 संतों को निष्कासित किया है। वो व्यवसायिक गतिविधियों में संलिप्त थे, जबकि व्यवसायिक गतिविधियों में संलिप्त होने वाला कोई भी पंच का महंत नहीं हो सकता। और ये लोग लगातार अखाड़े की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां जो संदिग्ध हैं। एक हमारे कोठारी गायब है, इन बातों को लेकर बहुत चिंतित थे। और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक जी को लेकर जिस प्रकार से आज हमारे अखाड़े के सब संतों ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव किया है, तो बड़े घबराए हुए हैं और चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी जो संतों के हृदय में निवास करते हैं और धर्म क्षेत्र के कामों में अग्रसर रहते हैं, ऐसी पार्टी के विधायक के द्वारा अखाड़े पर कुदृष्टि रखना या अखाड़े में हस्तक्षेप करना, इस बात को लेकर अखाड़ा बहुत चिंतित है। उन्होंने मुझे भी अवगत कराया। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी को जो भी धर्म क्षेत्र है और धार्मिक कार्यों में संतों के अखाड़े मठ मंदिरों में उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके कारण आने वाले समय में बहुत बड़ी संकट पार्टी के लिए खड़ा हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जो संतों की पार्टी कही जाती है और संतों के लिए संत सेवा ये लोग कहते हैं, हम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अखाड़ा व्यवस्थित है और वो एक पक्ष बनकर श्री महंत जी की तरफ खड़े हो गए रघुमुनि जी के साथ, और महंत दुर्गादास जी ने भी उनके बारे में बोला, तो मैं यही कहना, मदन कौशिक जी, इनको इसके बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, अखाड़े के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। और ये हमारा अखाड़े का अंदरूनी मामला है। हम माननीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय अमित शाह जी से और हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी हम यह विनम्र निवेदन करते हैं कि मदन कौशिक जी जो विधायक हैं, ये धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म को इन्हें बचाना चाहिए और ये सनातन धर्म के खिलाफ चल रहे हैं, अखाड़े के खिलाफ चल रहे हैं। इनको अखाड़े के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। ये हमारा 250-300 वर्ष पुराना सनातन परंपरा से जो हमारी नियमावली, जो हमारे संविधान के अनुसार पंच परमेश्वर के नियम चलते चले आए हैं, उन नियमों का हमारे पंच परमेश्वर जी ने पालन किया है। और हम सभी आज श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में हमारी स्थानीय समिति ने बैठक की, जिसमें से श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से महंत रघुमुनि और दामोदर दास जी को निष्कासित कर दिया गया।
उसमें हरद्वार नगर के भाजपा जो विधायक हैं मदन कौशिक जी वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो अखाड़े के हरिद्वार के मदन कौशिक जो है हवन नहीं करने देते थे। आप ये पत्र है जो इन्होंने प्रधानमंत्री जी को भेजा है अखाड़ा परिषद ने, ये भी आपको हम पीडीएफ से भेज दे रहे हैं। उसके अलावा इनके जो आरोप हैं और जो पत्र मुझे प्रेषित किए हैं, ये मदन कौशिक जी के परिवार के लोगों के नाम एड्रेसेस हैं और इसमें रकबे सहित जो ज़मीनें हैं उनके पूरे कागजात हैं। ये भी हम आपको अभी पीडीएफ के द्वारा भेज रहे हैं। इसमें हमारा ये कहना है कांग्रेस का कि इस पर एक उच्च स्तरीय जाँच हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस की जांच करा जाए पूरे प्रकरण की, जो महात्माओं से भी उनकी बातें सुने और इन जमीनों के जो कागजात कचहरी से निकलवाए हैं इन कागजातों की भी जांच उपरोक्त हो, कहाँ से जमीनें उपलब्ध हुई, कितनी इनमें सत्यता है कितनी नहीं है इसकी, क्योंकि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए विधायक और सांसद पर आरोप ये लगाया गया है और उस सरकार के लोग हैं जो अपने को धर्म के पक्ष में बोलते हैं। तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि धार्मिक संस्थाओं के गुरु लोग जिस पर आरोप लगा रहे हों और अखाड़े परिषद जिन पर आरोप लगा रहे हो जमीन की खुर्द का या महात्माओं के गायब होने का, तो ये उनकी और ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि इसकी जांच वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता वाली कमेटी से कराएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो। और मैं तो चाह रहा था मदन कौशिक जी और सरकार जो है खुद सामने आके इस पर अपना वक्तव्य देती, इसीलिए हम कुछ दिन इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब उधर से कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला तब हमें सामने आके ये बात रखनी पड़ी। और लैंड जिहाद का इससे बड़ा मामला इस प्रदेश में और दूसरा नहीं हो सकता और सरकार जो बार बार लैंड जिहाद की बात करती है उसको सामने आके अब अपना पक्ष आप सबके सामने रखना चाहिए। जो देहरादून का प्रकरण है उसमें भी मेरा ये कहना है कि बीजेपी के पार्षद जो 6 बार के पार्षद हैं, जब उनकी नहीं सुनवाई हो रही तो आम आदमी की क्या सुनवाई हो रही होगी। इस सुनवाई के दौरान सहायक नगर आयुक्त प्रशासन प्रकरण से जुड़े कर्तव्यों के संबंध में स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। प्रश्नगत प्रकरण नगर निगम की व्यवस्था में कार्य संस्कृति पर सवाल है। नगर निगम अर्थात छोटी सरकार जनतंत्र के लिहाज से एक अहम संस्था है। जब वहाँ एक जनप्रतिनिधि की सुनवाई नहीं हो रही तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक आम आदमी की वहाँ सुनवाई होती होगी। सवाल यह है कि नगर निगम देहरादून किसके लिए है? देहरादून नगर निगम की जनता के लिए अथवा कुछ खास लोगों के लिए? नगर निगम की जमीनें खुलेआम कब्जा हो रही हैं, खुद कुर्द की जा रही है और नगर निगम प्रशासन खामोश है। इससे क्या कहा जाए? लूट की छूट, साजिश, अराजकता, लापरवाही या कर्मण्यता या कुछ और। एक जनप्रतिनिधि अगर निगम हित में उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई के लिए सूचना अधिकार का सहारा लेना पड़ रहा है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। और जो दूसरा प्रकरण मैंने आपको थाना के बगल में कहा कि उस जमीन पे एक व्यक्ति ने कब्जा किया, कई बीघा जमीन है और उस पर नगर निगम ने टैक्स ले लिया। पहले ही नगर निगम के अध्यक्ष के ऊपर कई किस्म के आरोप लग चुके हैं जिसमें उनकी संपत्तियों का कई गुना बढ़ जाने को लेकर भी आरोप लगे थे। उसकी जांच की मांग भी हम लोगों ने की थी और अब ये नए प्रकरण आपके सामने आ रहे हैं जिसमें सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी की कब्जे वाली जमीन, उसमें भवन बन गया और भवन बनने के बाद जितनी भूमि कब्जे में है उतनी खाली करने के बजाय उसका कुछ अंश खाली करने की बात सरकार कर रही है। तो ये अन्याय है आम आदमी के साथ और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है नगर पालिका की जमीनों की देखभाल की, उनकी निष्क्रियता कहूं या भ्रष्टाचार में लिप्तता कहूं, ये इससे साफ साफ उजागर होते। 2 केस आपको मैंने देहरादून के दिए हैं और हरिद्वार का अखाड़ा परिषद का इतना बड़ा मामला आपको दिया है और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनके परिजनों के नामों की सूची इसमें है और 63 पन्नों का है और 63 पन्ने ऐसे हैं जिसमें भूमि में इनके जो नाम पर रजिस्ट्रियाँ इत्यादि हैं उसके सारे प्रपत्र हैं। मैं आप सबको ये पीडीएफ के द्वारा हम आपको भेज देंगे। आपसे निवेदन है कि इसमें आप लोग कुछ ऐसा करें कि सरकार मजबूर हो जांच बैठाने के लिए। इसी निवेदन के साथ अब मैं
आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप लोग कर सकते हैं।